आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 30.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। और 30.5 बेटा वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे बेस कर रही है। और वर्ल्ड प्रॉब्लम में टॉपिक हमारा कौन सा है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा बेटा, अगर कभी कोई वर्टिकल लाइन है और कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट ए से एंगल बनाओ पॉइंट बी पर, तो बेटा जो नीचे से ऊपर बनेगा एंगल, नीचे से ऊपर, एलिवेशन का मतलब ही होता है ऊपर की जानिब, तो जब नीचे से ऊपर एंगल बनाओगे तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में प्रॉब्लम क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये वाला एंगल नहीं ले सकते आप, है ना, क्योंकि तो ट्राइंगल के अंदर बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है? पहले उस ऑब्जर्वर का आई लेवल बनाना पड़ता है और फिर यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना पड़ता है, यानी ऊपर से नीचे की जानिब। डिप्रेशन मतलब ये वो डिप्रेशन नहीं है बेटा कि मैथ्स की किताब खोली तो डिप्रेशन होना शुरू हो गया। डिप्रेशन मतलब नीचे की जानिब, नीचे की जानिब। एलिवेशन मींस ऊपर की जानिब। तो मैं काम आसान कर दूं, आपके मैट्रिक लेवल पर बेटा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले तो भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही बना देना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बेटा जितना ये बाहर वाला एंगल होगा उतना ही तो अंदर वाला एंगल होगा। याद है ना बेटा, थ्योरम के अंदर अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और दरमियान में एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया जाए, यानी थर्ड लाइन से दोनों को क्रॉस कर दिया जाए, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जरा चेक करो बेटा, एक लाइन ये है फर्जी, एक लाइन ये है, दरमियान में ट्रांसवर्सल आ गया, जितना बाहर वाला एंगल उतना ही अंदर वाला एंगल, यानी एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स दोनों इक्वल होंगे। तो अगर कभी किसी सवाल में ये आपको बी से ए पर बनने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछे ना, तो वो उतना ही होगा जो ए से बी पर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हो। तो आपने कभी एंगल बाहर मार्क करना ही नहीं है, आप सारे एंगल ट्राइंगल के अंदर ही मार्क कीजिएगा, यानी ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं जरा बेटा पेज नंबर 292 पर, क्वेश्चन नंबर 1 में 30.5 क्वेश्चन 1 ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। लाइट हाउस मतलब एक टावर है बेटा, कह रहे जो समंदर के किनारे पर बना हुआ होता है। कह रहे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर्स हाई। ये आपसे कह रहे एक लाइट हाउस है, एक टावर है जिसकी हाइट है 102 मीटर्स। रफली एक लाइन ड्रॉ कर दी वर्टिकल और इसकी हाइट मेंशन कर दी 102 मीटर्स। सपोज कर लो यहां से लेके यहां तक, ठीक है। कह रहे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर्स हाई, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप। बेटा लाइट हाउस समंदर के किनारे पर बना होगा तो ये सी लेवल हो गया, इसके किनारे पर लाइट हाउस जिसकी लेंथ, जिसकी हाइट आपको कितनी दी हुई है? 102 मीटर्स। इस टावर से यानी लाइट हाउस से कुछ डिस्टेंस पर एक शिप मौजूद है। अब आप मुझे बताएं, लाइट हाउस के टॉप पर से जब इस शिप को देखा जाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, लेकिन अगर इस शिप से लाइट हाउस के टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी उतना ही बनेगा। तो अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे लाइट हाउस से शिप की जाने, तो आप इसको उल्टा कर दो, आप शिप से एंगल ऑफ एलिवेशन ले लो लाइट हाउस के टॉप पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुने, कह रहे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप पर से, कौन से लाइट हाउस जिसकी हाइट कितनी है? 102 मीटर्स हाई। मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज 18 डिग्री 30 मिनट्स। कह रहा है लाइट हाउस के टॉप पर से शिप की जानिब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 18 डिग्री 30 मिनट्स बन रहा है। तो इसका मतलब शिप से जो लाइट हाउस की जानिब बेटा एंगल बनेगा वो भी तो यकीनन 18 डिग्री 30 मिनट्स ही होगा। देखो एंगल ट्राइंगल के अंदर आ गया। अब ये आपसे आखिर में कह रहे हैं हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। वो शिप इस लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पर है आपको ये बताना है। तो अब जरा ध्यान से देखें बेटा, सारे सवाल तो ये राइट एंगल ट्राइंगल वाले ही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अपनी मर्जी से इसको कोई भी नाम दे दो बेटा। इसको अगर यहां नाम दे दिया ए का, इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट बी का, इसको नाम दे दिया पॉइंट सी का, बेटा यहां पर एंगल कौन सा बनेगा? 90 डिग्री। अब आप शाबाश बताइए, 90 डिग्री के सामने ही तो हाइपोटेन्यूज होता था, लेकिन हाइपोटेन्यूज को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ना ये गिवन है ना ये पूछ रहा है। अब बताओ बेटा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज को छोड़ के फिर याद है एंगल पर आ जाते हैं। फिर एंगल के सामने, एंगल के जो ऑपोजिट होता है बेटा, एंगल के जो ऑपोजिट होता है यही तो होता है परपेंडिकुलर। और जो बच गया बेटा बी से बेस, और अगर बच गया लिखोगे तो बी से ही लिखोगे ना, तो जो बच जाती है ना साइड उसी को बेस कहते हैं। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज छोड़ दो उसे, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और एंगल के साथ यानी जो साइड बच गई वो बेस हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो हमें लाइट हाउस यानी टावर और शिप के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, तो बेटा बेस ही तो निकालना है और हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है।
परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, तो बेटा वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो डील करता है परपेंडिकुलर और बेस को? तो आप याद करें बेटा, वो tan ही तो होता है, क्योंकि टिल पेंटेड ब्लैक, याद है सबने पढ़ा होगा बेटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तो tan हमेशा यूज करना जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का जिक्र आए। तो देखो बेटा, यहां पर सोल्यूशन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, कोई लैंग्वेज, कोई लंबी चौड़ी वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे करवा रहे हैं बेटा वैसे देखिएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद सोल्यूशन की हमने हेडिंग बनाई बेटा, हमने रिलेशन कौन सा यूज किया? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब करना ये बेटा कि इसमें वैल्यूज बाद में पुट करवाना, पहले तो उनकी जगह इनके नाम लिखना। अब आप मुझे बताएं बेटा, tan के साथ मैं लिख रहा हूं एंगल B, क्यों बेटा? क्योंकि एंगल जो जहां बन रहा है वो पॉइंट B तो है, तो थीटा बोलने के बजाय इसको एंगल B कह दो। बेटा परपेंडिकुलर जो है वो C से लेके A तक की लेंथ है। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप C से A बोलें या A से C बोलें, तो मैंने इसको C से A बोल दिया। C से A लेके एक लाइन सेगमेंट है, वो उसका सिंबल डाल दिया। बेटे अपॉन में बेस कौन? A से लेके B बोलो या B से लेके A, तो बेस का नाम हमने रख दिया A से लेके B और लाइन सेगमेंट का सिंबल डाल दिया, क्योंकि C से लेके भी एक लाइन सेगमेंट है और A से लेके B भी एक लाइन सेगमेंट है। अब इसके अराउंड बेटा वर्टिकल लाइंस मैग्नीट्यूड के लिए बना दो या ना बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे भी मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनिए बेटा। अब हमने क्या किया, सबकी जगह जरा सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाते हैं बेटा। tan तो वैसे ही लिख दिया। अब एंगल B जो है वो दिया हुआ है 18 डिग्री 30 मिनट्स। बेटा C से लेके A या A से लेके C जो है वो लेंथ कितनी है? 102 मीटर्स। मीटर यहां यूनिट नहीं, यूनिट सबसे आखिर में लिख देंगे सोल्यूशन के अंदर। A से लेके B, बेटा A से लेके अगर B अगर पता होता तो सारा काम क्यों कर रहे होते? A से लेके B तो हमें मालूम करना है, तो A से लेके B क्या है? डिस्टेंस है शिप और लाइट हाउस के दरमियान। अब जरा चेक करें बेटा, tan 18 डिग्री 30 मिनट्स बराबर है 102 डिवाइडेड बाय AB। अब बेटा क्या करना, इसकी वैल्यू अभी मत निकालो बेटा, पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के उस वैल्यू को अलग कर लो जो फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो AB नीचे डिवाइड हो रहा है ये जाएगा ऊपर, और ये जो ऊपर वाली पूरी वैल्यू है ये जाएगी AB की जगह, यानी इनको हम इंटरचेंज कर देंगे आपस में। तो AB जिसकी लेंथ फाइंड करनी है उसको ऊपर भेज दिया, और 102 डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा? tan 18 डिग्री 30 मिनट्स। अरे यस, तो बेटा 18 डिग्री 30 मिनट्स वैसे लिख दिया। अब जरा बेटा इसको देखने कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। अगले स्टेप में A से लेके B बराबर हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाय, बेटा tan को tan ही रहने दो, लेकिन प्लीज मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो 18 डिग्री 30 मिनट्स दिया हुआ है, इसने जो एंगल ना, एंगल का कुछ पार्ट डिग्री में दे दिया है, कुछ पार्ट मिनट में दे दिया है। तो हमारे पास कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है जिससे हम इस 18 डिग्री 30 मिनट्स को टोटल डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बेटा अपने पास चेक कीजिएगा, ये जो कैलकुलेटर है ना उसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, देखो थर्ड रो पे बेटा एक बटन मिलेगा आपको इस तरह का। थर्ड रो पे एक बटन मिलेगा जिसमें एक सर्कल होंगे और 2 या 3 कॉमास होंगे। ये वो बटन होता है बेटा जिससे हम ना एंगल को डिग्री और मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करवा लेते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करवाते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, क्या कर रहा हूं मैं काम। इस 18 डिग्री 30 मिनट्स को इस बटन के थ्रू मैं डिग्री में कन्वर्ट करवा दूंगा। अब जो जो काम बोल रहा हूं बेटा जरा अपने साथ कैलकुलेटर रखिएगा और काइंडली जरा वो काम करते रहे। पहले कैलकुलेटर को ऑन करना जरूरी है बेटा, ऑन कर लिया। अब देखो क्या लिख रहा है, 18 डिग्री 30 मिनट्स। पहले हमने 18 टाइप किया, 18 टाइप करके ये वाला बटन प्रेस कर दें। जैसे ही 18 के बाद ये वाला बटन प्रेस किया तो स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आ गया 18 डिग्री। उसी के आगे 30 टाइप करके फिर से यही वाला बटन प्रेस कर दो, यही वाला, तो 30 आ गया। और 30 के बाद जब ये वाला बटन प्रेस किया तो उसने फिर ये वाला सिंबल दे दिया। अब जब आप ये टाइप करेंगे ना, पहले 18 टाइप किया, ये बटन प्रेस किया, फिर उसी के साथ 30 टाइप किया, ये बटन प्रेस किया, तो अब ये लिख रहा है 18 डिग्री 30 डिग्री। ये ऐसा नहीं है बेटा, ये आने के बाद फॉरन इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दें, इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो वो पूरी बात लिख देगा स्क्रीन पर, देखिएगा वो लिखेगा 18 डिग्री 30 मिनट्स और आगे लिख देगा 0 सेकेंड्स। उसने डिग्री मिनट और सेकंड पूरा बता दिया। अब क्या करें, जब ये लिखा हुआ आएगा तो आप वही डिग्री मिनट सेकंड वाला बटन दोबारा से प्रेस कर दें। जैसे ही आप ये वाला बटन दोबारा प्रेस करेंगे बेटा टोटल एंगल आ जाएगा 18.5 डिग्री। ये एंगल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री और मिनट्स को जब भी कन्वर्ट करना हो डिग्री में, पहले क्या किया, 18 टाइप किया, ये बटन प्रेस किया, फिर साथ में 30 टाइप किया उसी के साथ, फिर ये बटन प्रेस किया, फिर इज इक्वल टू के बटन प्रेस करोगे तो ये आएगा, और फिर वही डिग्री मिनट सेकंड का बटन प्रेस कर दोगे तो टोटल आंसर डिग्री में आ जाएगा।
अब बेटा कैलकुलेटर में क्या करेंगे, बॉक्स अपॉन बॉक्स में सारी वैल्यूज पुट करवा देते हैं, तो ए से लेके बी ये बराबर हो जाएगा। बेटा मैं कैलकुलेटर में बॉक्स अपॉन बॉक्स में ऊपर लिख रहा हूं 102 और नीचे लिख रहा हूं 10 18.5 ब्रैकेट क्लोज किया, तो आंसर बेटा कैलकुलेटर दे रहा है 304.845 और आखिर में 8। अब वैसे बेटा राउंडिंग ऑफ का कोई इशू नहीं है, लेकिन ख्याल रखना बेटा बुक में जो भी आंसर दे बेटा वो आप ख्याल रखिएगा कि आमतौर पे डेसिमल के बाद में कम से कम 3 डिजिट तक अपना आंसर देना, ये स्टैंडर्ड तरीका फॉलो कर रहा है, 2 या 3 तक। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, पॉइंट के आगे ना मैं जाऊंगा 3 डिजिट्स तक। अब 3 डिजिट तक जाने के लिए मुझे इस नंबर को इग्नोर करना पड़ेगा, तो याद रखना बेटा जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं ना, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो उसे इग्नोर कर दें और पीछे वाले में 1 बढ़ा दें, और अगर ये 5 से छोटा होता तो उसको वैसे ही इग्नोर कर देते, पीछे वाला भी वैसे ही रहता। अब बताओ ये वाला 5 या 5 से बड़ा है ना, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा और इसके पीछे वाले डिजिट में 1 नंबर बढ़ा दूंगा। बेटा 5 में 1 बढ़ा दो 6, साथ में क्या लिख दिया मीटर, क्योंकि जो सवाल गिवन था बेटा इंफॉर्मेशन मीटर में थी, जवाब आएगा वो मीटर में आएगा। तो बेटा ए से लेके बी तक का पूरा डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 304.85 तक छोड़ दें या 304.846। शाबाश बेटा, वीडियो पॉज करके जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी जाने। अब बेटा इस 30.5 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा जरा वर्डिंग पर पहले ध्यान रखिएगा। सवाल बहुत आसान है बेटा, जरा देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन में कह रहा है अ लैडर, सीढ़ी की बात, स्टेयर्स की बात हो रही है, क्या कह रहा है, अ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। एक लैडर है, एक लैडर है जो जमीन के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। तो मान लो बेटा ये है वो लैडर और ये है जमीन, ग्राउंड, या इसको फ्लोर कहते हैं। तो लैडर है वो जमीन के साथ एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री का। तो लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। यानी जाहिर बात है बेटा सीढ़ी को दीवार से सहारा देके रखा गया है, तो ये कह रहा है कि लैडर का जो टॉप है ना वो जमीन की हाइट कितनी बना रहा है, जमीन से हाइट कितनी बना रहा है, 6 मीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। यानी दीवार पर उसने हाइट कितनी मेंटेन कर ली, जमीन से लेके लैडर की हाइट कितनी, 6 मीटर उस दीवार के साथ। अब कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, कह रहे हैं लैडर की लेंथ मालूम करवाओ। तो बेटा अगर लैडर की आपको लेंथ मालूम करवानी है दैट मींस आपको यही मालूम करना है। शाबाश बताइए बेटा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने ही तो हाइपोटेन्यूज होगा। बेटा 90 डिग्री के सामने ही हमेशा हाइपोटेन्यूज है। अब एंगल पर आ जाओ बेटा, एंगल के सामने ही तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब बताइए परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डील करता है, वेरी गुड, साइन, क्योंकि सम पीपल हैव। तो मैं यहां पर क्या वैसा बेस को ना मार्क कर रहे हैं क्योंकि ना ये मालूम करना है बेटा डिस्टेंस, ना ये गिवन है, इसकी बात ही नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे बेटा सोल्यूशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर ये होता है सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा जहां एंगल थीटा आएगा वहां नाम रख दो उसका। तो बेटा अगर मैं इसको नाम रख दूं, यहां नाम मर्जी है बेटा, कोई से भी नाम दे सकते हैं। अगर इसे ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा। तुम इसको पी क्यू आर का नाम दे दो, यहां ए रख दो, यहां बी रख दो, यहां सी रख दो, कोई मैटर नहीं करता।